राजीव राय जी, संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, संवेदनशील मामला था। इस मामले को विपक्ष को क्या और मैच्योरली हैंडल नहीं करना चाहिए था सर? क्योंकि अब मैसेज यही जा रहा है कि आप लोग सरकार को बेनकाब करने के चक्कर में या फिर सियासी मौके पर चौका लगाने के चक्कर में खुद ही सेल्फ गोल का शिकार हो गए। अब विपक्ष के लिए यही कहा जा रहा है सर? रोमाना जी, आदरणीय प्रदीप सिंह जी अभी कह रहे थे खाली 10 सेकंड में कि सदन और सड़क में फर्क होता है। जो सड़क पर कर सकते हैं सदन में नहीं कर सकते हैं। तो आदरणीय प्रदीप सिंह जी, मैं अपने बच्चों को नहीं सिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री जी जो ऐसे ऐसे सदन में कर रहे थे वो संस्कार है, आप करते रहिएगा। आप अगर बड़े तरीके से डिफेंड कर रहे हैं तो करते रहिए। और अजय आलोक साहब, डॉक्टर साहब ने कहा कि जांच के आदेश हो गया था। रोमाना जी, याद करिए पुलवामा के कितने साल हो गए, उसकी जांच की रिपोर्ट कभी आपके चैनल पर आई, बहस हुआ कभी? अरे जिसकी जांच करवा रहे थे प्रधानमंत्री जी अजित पवार की, उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। जिसकी जांच का आदेश करते हैं उसको मंत्री बना देते हैं। तो किस जात की बात? देश की सुरक्षा का मामला तो पुलवामा भी था ना। आज तक पता चला 350। अरे सीधी सीधे इधर उधर की बातें। एक मिनट डॉक्टर अजय आलोक, प्लीज उन्हें बात रखने दीजिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मुद्दे पे जो सवाल पूछा गया वो जवाब दीजिए। अजय आलोक जी, प्लीज उन्हें देने दीजिए ना जवाब। मैं आ जाऊंगी दोबारा आपके पास। वो जो बोलना चाह रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है राजीव राय जी, अपनी बात रखिए जल्दी से, मैं आगे बढ़ूंगी फिर। रोमाना जी, पहले सेगमेंट में आपसे पूछा था, कल्पना करिए ये सांसद विपक्ष का होता तो क्या सरकार का रवैया यही होता? सरकार का रवैया यही होता? अगर वो गृह मंत्री से अगर बयान देने की मांग कर रहे हैं तो गृह मंत्री जी का कौन सा ईगो आकर सामने कर रहा है तो बयान नहीं दे सकते? और जहां तक सस्पेंड करने वाली बात बोल रहे हैं, नहीं सर, वो पहले सेगमेंट में आपने जो खुद एक बात कही थी ना कि विपक्ष ने गलती कर दी, खुद ही आप लोगों ने सेल्फ गोल कर लिया। आपने बहुत सही कबूला सर, बड़ी बेबाकी से कि वो जो मिमिक्री वाला मामला था ना सर, वही गले पड़ गया है सर आप लोगों के, वही गले पड़ गया, सेल्फ गोल हो गया ना। नहीं रोमाना जी, आप नहीं समझी। रोमाना जी, आप फिर उनकी भाषा मत बोलिए प्लीज, आपसे निवेदन है। मैंने सरकाजम में बोला था कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कर रहे थे वो भीतर करना चाहिए था, पर उनका सांसद जिस तरह से गाली दे रहा था वो भीतर करना चाहिए था। दैट वाज ए सरकास्टिक स्टेटमेंट। और मुझे लगता है पैनल पर सारे लोग समझ रहे हैं गलती यही थी ना कि प्रधानमंत्री की तरह सदन में नहीं किया था। मेरा कहने का उसको करेक्ट कर दे रहा हूं। मैं जिस बात पर मुद्दे पर आ रहा हूं रोमाना जी, गृह मंत्री जी से अगर ये मांग हो रही थी कि आप बयान दीजिए तो कौन सा अहंकार बीच में आ गया? जांच की बात कर रहे हैं, उस पर मैंने उदाहरण 3-4 पहले का पास किए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष भाग गया। आप चाहते नहीं थे कि विपक्ष में रहे, आप सदन इतना बड़ा पार्लियामेंट ही क्यों बनाए? सब सेंट्रल हॉल में, पुराने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बहुत हो जाती। और मैं ये भी देख रहा हूं, अभी देखिए दोहरापन देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता और सांसद और मंत्री लोग हाथरस पर चुप रहे। दिल्ली में महिला पहलवानों पर लाठी चल रहा था, बोलती नहीं निकली। महिलाओं पर अत्याचार पर चुप रहे। उपराष्ट्रपति जी के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। वो महिलाएं पर जब लाठी चल रही थी उसमें भी जाट थी, जो किसान मर रहे थे उसमें भी जाट थे। और प्रधान और उपराष्ट्रपति जी ने नहीं बोला। मैं तो सतपाल मलिक जी को बधाई दूंगा कि गवर्नर पर थे, संवैधानिक पद पर थे, लेकिन कभी अपने को रोक नहीं पाए। जब अन्याय हुआ तो उन्होंने आवाज उठाई। इसलिए ये कहना कि सेल्फ गोल कर लिया, सेल्फ गोल नहीं कर लिया। भारतीय जनता पार्टी भागना चाहती है, नहीं चाहती सदन हो, तानाशाही रवैया है। तो क्या सत्ता पक्ष को कृष्णा हेगड़े बेनकाब कर दिया है विपक्ष ने? कृष्णा हेगड़े भले ही 146 विपक्ष के सांसद सस्पेंड हो गए, लेकिन क्या ये शहादत के तौर पर अपने नाम गिना देंगे लोकतंत्र की रक्षा करने में, जनता में ये मैसेज भेजने में कामयाब हो जाएगा क्या विपक्ष? कृष्णा हेगड़े। रोमाना जी, पहले तो ये हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कांग्रेस के कि गवर्नमेंट का कोई बयान ही नहीं आया। मैं आपको सुनाता हूँ गवर्नमेंट का बयान 17 तारीख को, वो भी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान है कि दिस इज अ सीरियस मैटर। तो ये कैसा कह सकते हैं कि जब सामान्य प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं आया, आप पूरी खबर विपक्ष यही तो कह रहा है कि जब सदन चल रहा है तो फिर इतने गंभीर मुद्दे पर सदन के भीतर क्यों नहीं बोल रहे, बाहर क्यों बोल रहे हैं? कृष्णा हेगड़े जी, आप वही बयान सुना रहे हैं मुझे। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सदन के भीतर कौन सा बयान आ गया? अब आप वो बाहर वाले बयान, सर एक तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, कभी सापरा जी अपने मोबाइल में कुछ निकाल लेते हैं, अब आपने अपने मोबाइल में कुछ निकाल लिया। आप लोग खुद अपनी बात रखिए सर, मोबाइलों को जरा किनारे रख दीजिए। हम लोग बैठे हैं ना, आपस में ही बात कर लेते हैं। आइए। सपरा जी घड़ी अपना मोबाइल निकाल रहे थे तो मैंने भी डिटेल्स निकाल दिया। कंपटीशन मत कीजिए सर, बात रखिए। नहीं, उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है मेरा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता।
दूसरी बात यह है कि सम्मान्य प्रधानमंत्री जी का खुद का बयान जब है कि ये सीरियस मैटर है, तो ये विपक्ष के लोग कैसा कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अच्छा, ठीक है। और गवर्नमेंट की तरफ से अगर पार्लियामेंट में बयान आना था हाँ। तो आप पार्लियामेंट को चलने दिया क्या? ठीक है। पिछले 9 साल में आपने पार्लियामेंट को कब चलाने दिया, ठीक है। वो तो बताइए। ठीक है। और उनके खुद के प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं हाँ। कि जो इनके पार्टी कांग्रेस के ही लीडर ने कहा हाँ। कि इनके पार्टी ने जो कहा किया है, यार जो सवाल नहीं पूछा नहीं, उसका उत्तर दो ना। जब आप चलिए जब ठीक है, आपके मैं नेता आगे ही बढ़ आपका रही हूँ, मैं खंडन आगे बढ़ रही हूँ। करते ठीक है हैं, कृष्णा हेगड़े तो जी, आप आपने हमसे क्या पूरी पूछते हैं? जिम्मेदारी सबसे विपक्ष बड़ा पर डाल दी। बुद्धिहीनता का आपने प्रमाण पूरी दिया। तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया है कांग्रेस पार्टी को। सापरा साहब जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।